प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिन्नाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो, द्वादशांग जिनवाणी की जय हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। छड़ाला शास्त्र की तीसरी ढाल और उसमें सम्यक दृष्टि के जीवन 8 अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में पहले अंग का नाम है निशंकित अंग। दौलत राम जी कहते हैं, जिन वच में शंका न धार, सम्यक दृष्टि जीव को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है। इस निशंकित अंग के इस बोल को लेकर हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, समय सार और रत्नकरण शावकाचार, इन तीनों ग्रंथों के अंदर जो निशंकित गुण के लक्षण बताए हैं, उसकी तुलनात्मक विवेचना को हमारी स्वाध्याय का आधार बनाया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणानुयोग का ग्रंथ है, शावकाचार है। इस ग्रंथ के अंदर आचार्य अमृतचंद्र देव लिखते हैं, सकल मन एकांतात्मक मिदयुक्तम वस्तु जातम अखिलज्ञे, किमु सत्यम सत्यम वा न जातु शंकेति कर्तव्या। सम्यक दृष्टि जीव को सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए वस्तु के अनेकांत स्वरूप में क्या यह सत्य है, क्या यह असत्य है, ऐसी शंका नहीं होती। इस बोल को लेकर हमने पिछले 14 स्वाध्याय के सेशन में वस्तु का अनेकांत स्वरूप क्या है, उसको जानने वाले स्याद्वाद पद्धति क्या है, सप्तभंग से उसकी कैसी योजना की जाती है, और जो आचार्य उमा स्वामी ने वस्तु के जानने के अधिगम के जो 3 उपाय प्रमाण ने निक्षेप बताए, उनकी संक्षेप में चर्चा की। आज उसी निशंकित अंग के समय सार जी परमागम, उसकी निर्जरा अधिकार में गाथा 228 में आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होती निभयातेन, सत्य भय विपमुक्का जम्मा तम्मा दुर्निशंका। बहुत प्रसिद्ध गाथा है। जब भी निशंक अंग की बात आती है, हमें 7 भयों के नाम उस समय रेफर में किए जाते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने, जिनका महावीर भगवान गौतम स्वामी और उसके बाद तीसरे नंबर पर नमस्कार किया जाता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। वे आचार्य कुंद कुंद देव समय सार जी में लिखते हैं, सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होने के कारण निर्भय होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव
चूंकि निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। आचार्य भगवान कुंद देव ने निशंक का अर्थ निर्भय किया है, अर्थात भय रहित किया है। रत्नकरण शावकाचार्य में श्लोक नंबर 11 में समंत्रभद्र आचार्य लिखते हैं, इदमेवेदृशं चैव तत्व नान्यन्य चान्यता इत्कंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संचया रुचि। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को आप आगम और गुरु के स्वरूप के संबंध में कोई भी शंका नहीं होती है। उसको उस स्वरूप का तलवार की धार की पानी की तरह से दृढ़ श्रद्धान होता है। आचार्य समंत्रभद्र ने सम्यक दृष्टि के निशंक अंग का वर्णन करते हुए 4 बोल बताए हैं। पहला बोल तत्व यही है, दूसरा बोल ऐसा ही है, तीसरा बोल अन्य नहीं है, चौथा बोल अन्य प्रकार से नहीं है। यहां पर रत्नकरण शावकाचार्य के इस श्लोक में तत्व का अर्थ आप्त आगम और गुरु का स्वरूप लिया है। तत्व का अर्थ 7 तत्व भी जो प्रसिद्ध है, लेकिन यहां पर इस गाथ श्लोक के अंदर समंत्रभद्र आचार्य ने तत्व का अर्थ आप्त आगम और गुरु लिया है। इसमें आश्चर्य के तत्व कहने से इनके स्वरूप जैसा है वैसा ही स्वरूप मेरे आत्म तत्व का जिसको समझ में आता है वही वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। श्रद्धा की बात है। देखिए, तत्व का अर्थ सिद्ध भगवान की जो संस्कृत में पूजा है उसकी जो स्थापना करते हैं ऊर्ध्वधूर, वहां पर भी जो तत्व है वहां तत्व शब्द का अर्थ अर्यंत भगवान किया है। कहने का अर्थ यह है कि तत्व शब्द के एक शब्द कई अर्थ वाले होते हैं। इस श्लोक में तत्व शब्द से आप आगम और गुरु को लिया गया है। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं धारण करता है। दौलत राम जी के इस बोल के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से हमने 4 बोल अनेकांत स्वरूप के समय सार की निर्जरा अधिकार के 7 भयों के नाम और रत्नकरण चावकाचार्य के आप आगम गुरु की सच्ची श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, इस तरह से 4 कुल बोल हो गए हमारे 15। स्वरूप चल रही है, बात चल रही है निशंकित अंग की। 3 आचार्यों के जो निशंकित अंग का वर्णन आया है उसकी हम तुलनात्मक विवेचना और अध्ययन कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जिस अनेकांत स्वरूप का बात आई है उस अनेकांत स्वरूप के 4 बोल हैं। जो वस्तु तत् है वही अतत् है, जो वस्तु एक है वही अनेक है, जो वस्तु सत है वही असत्य है, जो वस्तु नित्य है वही अनित्य है। ये 4 बोल हुए जिस पर अपन ने बहुत चर्चा की। समय सार में निशंक निर्भय का अर्थ निशंक किया और उसके 7 भयों से रहित, और 7 भयों का नाम है इस लोक का भय, यह लोक भय, परलोक का भय, अरक्षा का भय, अगुप्ति का भय, मरण का भय, वेदना का भय, आकस्मिक भय। 7 भयों के नाम यहां गिनाए गए हैं। पहले 2 में लोक, इसलोक और परलोक संबंधित भय, पहले 2 बोल में इसलोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय,
तीसरे बोल में अरक्षा का भय, चौथे में अगुप्ती, पांचवें मरण का भय, छठा वेदना का भय, सातवां आकस्मिक भय। ये 7 भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निशंक होता है। वही गाथा है, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं। पहला पद है, बोल है, सम्यक दृष्टि जीव निशंक क्यों होते हैं? अगर किसी का प्रश्न हो तो मानो उत्तरार्ध में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। पुनः प्रश्न है, निशंक का क्या अर्थ होता है? आचार्य कुंद देव ने निशंक का अर्थ निर्भय किया है और भय से 7 भय के नाम गिनाए हैं। आज हम इनमें से पहले 2 भय, इस लोक का भय और परलोक के भय के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। पहले 2 भय का नाम इस लोक का भय और परलोक का भय। 7 तत्वों के सामान्य स्वरूप की बात करें, 7 भयों के, तो पहला भय है इस लोक का भय। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के जाने का भय इस लोक का भय है। पूरे कहा जा रहा है क्या भाई सारे संसारी जीवों को होता है? कहा तो संसारी जीवों को है, लेकिन समझना है कि संसार केवल उनका ही है जो मिथ्या दृष्टि है। आवाज बहुत आ रही है अंदर। पहले भय की बात चल रही है, इस लोक का भय। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का इस भय को यहां पर इस लोक का भय कहा है, और कहा जा रहा है समस्त संसारी जीवों को होता है। यद्यपि गुणस्थान की परिपाटी में 1 से लेकर 14 गुणस्थान सारे संसारी जीवों के होते हैं, लेकिन यहां पर संसारी जीवों से मिथ्या दृष्टि को ही लेना, यानी पहले से 3 गुणस्थान तक को ही लेना, क्योंकि संसार केवल मिथ्या दृष्टि के ही होता है, उसी की संसार में सत्ता है। सम्यक दृष्टि तो बस में तो चला, सम्यक दृष्टि का संसार बस गिनते क्या रह गया है। अरे अधिक से अधिक भी है तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल, जो अनेक परावर्तन कालों की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार में जो भय है वो सम्यक दृष्टि के है, सम्यक दृष्टि के नहीं है और मिथ्या दृष्टि के होते हैं। दूसरे भय का नाम है परलोक का भय। परलोक मतलब इस जन्म के बाद में अगले जन्म में न जाने में कहां जाऊंगा, न जाने मेरी कैसी गति होगी। ये 2 भय का स्वरूप, इस लोक का भय और परलोक का भय। देखिए मिथ्या दृष्टि को भय है तो हमने आपके सामने एक रिपोर्ट चार्ट के रूप में प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट वितराग मेडिकल लेबोरेटरी से मिथ्या दृष्टि के इस लोक और परलोक के भय के बारे में टेस्ट रिपोर्ट आई है। पहला जो एनालिसिस है वो उसकी फैमिली प्रॉब्लम के रिलेटेड है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है
उसको हमेशा उसके फैमिली प्रॉब्लम अर्थात परिवार के संबंधित चिंता रहती है। क्या चिंता हो सकती है? चिल्ड्रन का एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई। क्या चिंता हो सकती है परिवार के संबंध में? डॉटर की मैरिज। क्या चिंता हो सकती है? वाइफ की हेल्थ प्रॉब्लम। इस लोक मतलब वर्तमान में जो जन्म चल रहा है उसमें जिसको आत्मा का भान नहीं है, जो अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है और पर पदार्थ को ही अपना स्वरूप मान रहा है, ऐसे जीव को इस लोक का भय होता है, उसकी यहां पर चर्चा चल रही है। दूसरा जो बिंदु बताया वह आजीविका संबंधी। पहला था कुटुंब के संबंधित, दूसरा था आजीविका के संबंधित, जिसको कहते हैं जॉब सिक्योरिटी, जॉब इश्यू। मेरा जॉब नहीं रहेगा, मेरी नौकरी नहीं रहेगी, मेरी दुकान की जो लाइन है उसका व्यापार कम होता जा रहा है, मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, मुझे कोई मल्टीनेशनल या रिलायंस जैसी, बिरला जैसे ग्रुपों में, बड़ी ग्रुप में नौकरी मिल जाए। उसको निरंतर चिंता रहती है कि अगर ये मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इसमें लॉस हो रहा है, वो फैक्ट्री के लॉस से ही अपना लॉस मानता है, फैक्ट्री के प्रॉफिट से अपना प्रॉफिट मानता है। उसने अपना अस्तित्व पर पदार्थ से, जहां पर वो नौकरी कर रहा है, जिस दुकान को वो चला रहा है, उससे ही अपना अस्तित्व मानता है। तीसरा इश्यू हेल्थ की इश्यू। मेरे स्वास्थ्य, मेरी जीवन भर, अंत में मेरे हेल्थ का क्या होगा? कहीं मुझे कोई बीमारी नहीं लग जाए। अरे घुटनों का दर्द, नी जॉइंट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई शुगर, ओवरवेट, वजन बढ़ रहा है, शुगर की बीमारी हो गई है, बीपी हाई है, घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, सारे हेल्थ को लेकर निरंतर चिंतित रहता है, भय रहता, भयभीत रहता है। परिवार संबंधित भय, आजीविका संबंधित भय, अपने स्वयं की स्वास्थ्य के संबंधित भय, और चौथा है अरे मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, जब मैं वृद्धावस्था में हो जाऊंगा, मेरे पुत्र नहीं है, और पुत्र है तो अगर मेरा नहीं रखेंगे तो मेरे पास में तब तक पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। लिविंग कॉस्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मनी वैल्यू कम आ रही है, घर का मकान नहीं है। ये सारे इस तरह से कई चिंताएं हमें सोचना है। हम यहां पर लिस्ट क्यों बना रहे हैं? हमने सारी प्रैक्टिकल लिस्ट बनाई है जो कि हमारे जीवन में घटित होती है, और अगर हम इनसे भय है तो इस लोक का भय हमें है। देखिए ना, जब फैमिली की टेंशन होती है, डॉटर के चिल्ड्रन का एजुकेशन होगा कि नहीं होगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो जाके बीमा एजेंट को बुलाता है और चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी ले लेता है। लड़की की शादी की चिंता होती है, डॉटर मैरिज पॉलिसी ले लेता है, बीमा करा लेता है। मेरे बाद में परिवार का क्या होगा? मेडिकल इंश्योरेंस, उनके वाइफ की तबीयत खराब है, अरे इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो वाइफ का मेडिकल इंश्योरेंस ले लेता है। सारी निरंतर परिवार के बारे में सोचता है। वहां से चिंता हटी तो नौकरी के बारे में आ गया, तो क्या करता रहता है? रोज न्यूज़पेपर देखता है। हमारे वैभव जी तो जानते ही है, कीप्स ऑन जॉब चेंजिंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, नई से नई नौकरी ढूंढता रहता है।
परिवार की टेंशन, नौकरी की टेंशन, आजीविका की टेंशन, टेंशन नहीं है, नौकरी है, नौकरी नहीं ऐसा नहीं है। अगर चली जाए तो, अगर मेरी दुकान में अगर धंधा बंद हो जाए तो, सब तो का चक्कर है। तो कांति भाई अभी बंद नहीं हुआ, चल रही है अभी कोई दुकान चल रही है, नौकरी है, अच्छी खासी है, लेकिन तो आ गया, क्या आ गया? तो वाइफ अच्छी खासी है, सुबह खाना बनाया, अच्छा खिलाया, लेकिन अगर बीमार हो जाएगी तो, मेरे तो लड़का नहीं है, कौन खाना बनाएगा? तो ये तो के कारण उसका बहुत बड़ा भय है, हेल्थ इश्यू। क्या होगा? बीमारी हो जाएगी, चलो चलो, पहले वाइफ की मेडिकल इंश्योरेंस लिया था, अब अपना भी मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। आप पूछेंगे सब बातें क्यों की जा रही है? देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेने से आपका निदान बंद बन गया। कैंसर की पॉलिसी ले लेते हैं, आजकल बहुत कैंसर हो रहा है, इंश्योरेंस प्लान। हेल्थ की चिंता हुई, रोज सुबह उठ के योगा करने लगे, लॉन्ग लॉन्ग मॉर्निंग वॉक करने लगे। ये सारे चिंता कि मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी, कहते निदान बंद आप बांध रहे हो। कहने को तो दुनिया में कहता है मैंने बराबर इंश्योरेंस, मेरी वाइफ का भी मेडिकल इंश्योरेंस, मेरा भी इंश्योरेंस। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा ले या नहीं ले, बात यह कि अपन कितना चिंतित रहते हैं, और ये चिंता ही तो भय है, चिंता चिता है, निरंतर ये भय हमको, और जिसको जितना भय होता उतनी बीमारी भी बढ़ती जाती है, बढ़ रही है, कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है। पीपीएफ अकाउंट खोल लो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लो, हाउसिंग बोर्ड से जाके लोन ले लो, चुकाते रहो, करते रहो, करते रहो, सारे भय 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 इस जीव को लगे रहते हैं। देखिए, इसकी लिस्ट तो आप भी बना सकते हो, बनाना ही चाहिए, क्योंकि चिंतन करना चाहिए। लिस्ट बनाने का प्रयोजन इतना है कि सब सोचना चाहिए क्या हम भी इस तरह से भयभीत है कि नहीं है, अपने अंदर में जाकर सोचना है। ये सब जितने भी एग्जाम्पल दिए सब प्रैक्टिकल है, हम सभी के जीवन में घटित हो रहे हैं। इसमें जो हमने उपाय मेजर बताए हैं वो मिथ्या दृष्टि तो करता है, लेकिन आप पूछेंगे क्या सम्यक दृष्टि LIC पॉलिसी नहीं लेता है क्या? बैंक में पीपीएफ अकाउंट नहीं खोलता है क्या? बैंक में FD नहीं कराता है क्या? सुबह घूमने नहीं जाता है क्या? अरे जाता है, सम्यक दृष्टि भी सुबह घूमने जाता है, लॉन्ग मॉर्निंग वॉक, वो भी बैंक में अकाउंट खुलाता है, और मिथ्या दृष्टि भी कराया जा रहा है। फर्क ये समझना है कि दोनों उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन एक को भय कहा जा रहा है और दूसरों को भय नहीं है। ये बात हमको समझनी है, बहुत सूक्ष्म प्रकरण है। दो जीव है, एक सम्यक दृष्टि, दूसरा मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी देखिए, सम्यक दृष्टि में, चौथे गुण स्थान के सम्यक दृष्टि में, बाह्य के आचरण में, एक्शन में, चारित्र मोह के कारण आपको ऐसी क्रिया दिखाई देगी जिससे मिथ्या दृष्टि के समान लगेगी और आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि में बाहर से कुछ नहीं बदला है। अगर सम्यक दृष्टि रोज सुबह भगवान की पूजा के लिए जाता है तो मिथ्या दृष्टि भी जाता है। हो सकता है मिथ्या दृष्टि ज्यादा देर मंदिर में बैठता होगा। सम्यक दृष्टि के जो कुछ भी बदला वो अंदर में बदला है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। देखिए, मुनि राज के तो दिखाई देता है, बाह्य आचरण दिखाई देता है, उनके तो हम देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जो अंतर है वो अंदर का अंतर है, बाह्य में तो कुछ समानता ही दिखाई देती है। मैं ग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहा हूं, वो बात तो नहीं है भाई, ग्रहित मिथ्यात्व तो हो ही नहीं सकता है। ग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट हो ही नहीं सकता है। अरे सम्यक दर्शन में पहले ग्रहित गया, फिर अग्रहित भी गया। बात यह है कि उसकी सारी जो क्रियाएं हैं जो चारित्र मोह कर्म से हो रही है, किसके संबंधित? परिवार के संबंधित, अपने संबंधित, अपनी आजीविका के संबंधित, अपनी
अंत में क्या होगा, इस संबंधी सारी क्रियाओं में मिथ्या दृष्टि निरंतर भयभीत रहता है और सम्यक दृष्टि भयभीत नहीं रहता, उसको यहां पर निर्भय कहा गया है। ये इस अंग के स्वाध्याय में हमको समझना है। हमने चर्चा की इस लोक के भय की, दोनों बोल को साथ में लिया हमने। अब बात करते हैं परलोक का भय। परलोक का भय मतलब अगले जन्म, इस भव को छोड़कर अगले भव में जाने की चिंता। क्या करता है, हे भगवान अब मेरी उम्र हो गई है, कौन सी गति मिलेगी, मरकर कहां जाऊंगा, किस जगह जन्म होगा, वहां कैसी परिस्थिति होगी। अच्छा अच्छा, अगर कोई आज तक मंदिर में नहीं था, अब कल से तो मैं मंदिर में रोज जाऊंगा, सुबह पक्षाल भी करूंगा, दान भी देना शुरू कर देता है। अरे कम से कम चलो, अब जितना जीवन बचा उसमें पुण्य तो कमा लो। देखो भाई, मंदिर जाना, दान देना, सब क्रियाएं शुभ है, पाप से बचाती है, करते हैं और करना ही चाहिए। यहां पर छल की बात नहीं है, यहां पर आगे बढ़ने की बात है। ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में जिस तरह से हम सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो छड़ाला के शास्त्र में जिद वचन में शंका नहीं धार, कहां पर अनेकांत गुणात्मक निक्षेप नई की चर्चा होगी। यहां पर तो बात यह है कि जो शुभ क्रियाएं कर रहे हैं उसमें धर्म नहीं है, वे पाप को बचाने में सफल है। हमें पाप की भूमिका से शुभ की भूमिका में आना है और आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने में क्या क्या भूल हो रही है उसकी, कि परलोक का भय है तो क्या करता है, धर्म करता है, दूसरों की भलाई भी करने लगता है, लेकिन अपने भव को सुधारने के लिए अगले जन्म में क्या होगा, आत्म कल्याण करने के लिए जो सदा सदा के मोक्ष जाने का जो पुरुषार्थ करना था, वो तो प्रायोरिटी लिस्ट से निकल जाता है और उसकी चिंता रहती है टुडे एंड टुमारो, इस भाव में और अगले भाव में। जब तू अगले भाव की बात कर रहा है तो भाव में भाव की इच्छा करना अर्थात संसार में रहना। भैया तू संसार में रहने की इच्छा करेगा तो तुझे संसार मिलेगा। बता संसार का नाश कैसे होगा, संसार का नाश कैसे होगा। मिथ्या दृष्टि के जीव में इस लोक और परलोक के भय के बारे में हमने एक चित्र प्रस्तुत किया कि उसकी विचारधारा कैसी होती है। लेकिन यहां तो समझना है कि सम्यक दृष्टि जीव को इस लोक और परलोक का भय क्यों नहीं होता है। विषय तो यही चल रहा है ना कांति भाई, कि इस लोक परलोक का, सुमन जी यही विषय है, इस लोक और परलोक का भय क्यों नहीं है। बहुत अच्छा विषय, बहुत, क्यों नहीं है उसको, जबकि बाह्य में सब कुछ वैसा ही है। चारित्र मोह का ममता जी के भी काफी प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत सूक्ष्म विषय है। सम्यक दृष्टि जीव, बात हो रही है इस लोक का भय और परलोक का भय। अब लोक किसको कहते हैं, विश्व को लोग कहते हैं जहां सारे द्रव्य दिखाई देते हैं। अपन लोकाकाश की बात करें ना, उसी को तो लोग कहते हैं। जो 343 घन राजू का जो विश्व है, जिसको हम जगत कहते हैं, अलोकाकाश को नहीं ले रहे, उसी को तो लोग कहते हैं कि उसमें सारे द्रव्य दिखाई देते हैं, जहां जीवादि 6 द्रव्य दिखाई देते हैं, उसको ही तो लोग कहते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा सोचता है मेरा लोक तो मेरा स्वयं का चित्त लोक है, चित्त स्वरूप लोक ही मेरा लोक है।
लोक शब्द कैसे आ रहा है यहाँ पर? एक तरफ आ रहा है इस लोक, यह लोक का भय, परलोक का भय। दूसरा आ रहा है जहां पर छह द्रव्य दिखाई देते हैं, और यहां पर आ रहा है चित स्वरूप लोक। भैया परिभाषा क्या है? जहां पर छह द्रव्य दिखाई देते हैं वह लोक है। ये छह द्रव्य दिखाई कहां देते हैं? अरे मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं, मेरे ज्ञान स्वभाव में ही ये सारे द्रव्य झलकते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए मेरा चित्त ही मेरा लोक है। सम्यक दृष्टि इसी को अपना लोक मानता है। उसे इस संसार के जो वर्तमान भाव, अगले भाव या स्थान की अपेक्षा से नरक या स्वर्ग, इन सब से कोई प्रयोजन नहीं है। वह तो अपने लोक को ही, चित्त लोक को ही, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ही अपना लोक मानता है। वह तो सोचता है कि मेरे इस चित्त लोक में जीवादि छह पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनसे भी मुझे क्या प्रयोजन है? मेरा चित्त लोक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ऐसा है कि जिसके अवलोकन करने से ही मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा जो ज्ञान लोक है वही मेरा लोक है। अरे स्वर्ग में दुख है, स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है, कहा जाता है स्वर्ग के सुख काल्पनिक सुख है, लेकिन वे तो मेरे लोक से बाहर है, वे दोनों ही परलोक हैं। मेरा निज लोक तो मेरे स्वयं के अंदर है, जो कभी बदलता नहीं, कभी नष्ट होता नहीं। ऐसी दृढ़ शक्ति ज्ञानी जीवों को होती है, फिर उन्हें इस लोक और परलोक का क्या भय होगा? जिसको अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की पूर्ण प्रतीति हुई है, उसको क्या इस भाव और परलोक का होगा? अरे स्त्री कुटुंब की जो बात चली थी, डॉटर की मैरिज की बात चली थी, चिल्ड्रन के एजुकेशन की बात चली थी, हेल्थ प्रॉब्लम की बात चली थी, आजीविका के साधन की बात चली थी, सबके बारे में सम्यक दृष्टि चारित्र मोह से उपाय करता है। लेकिन वो कहता है, जानता है, ये जितने भी है सब संयोग है, मेरे अघात्या कर्मों के उदय में मुझे प्राप्त हुए हैं। जो संयोग है उनका वियोग होगा, नियम से, आज नहीं तो कल। मेरा तो मेरा स्वभाव है जिसका कभी अभाव नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को अपने स्वभाव का इतना श्रद्धान का बल है कि उसको इस लोक और परलोक का भय नहीं होता है। हम भी सम्यक दृष्टि के समान अपने चित्त के अंदर ऐसा श्रद्धान करें कि हमें भी अपनी निरंतर अपना उपयोग अपनी आत्मा में स्थिर हो और किसी बात का भय नहीं रहे। इसी मंगल कामना से अब हम यहाँ पर विराम लेते हैं। आज की चर्चा यहाँ समाप्त होती है। अब अपना प्रश्नोत्तर का सेशन होगा। समय अपने पास में 2 मिनट बचा है। ऐसा करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं और फिर लॉग इन कर लेते हैं। ब्रेक भी हो जाएगा, फिर चर्चा करते हैं। तो एक बार हाँ 2 मिनट है, वैसे 1 मिनट ही बचा है, समय बहुत जल्दी हो गया। आप कुछ भी बोलेंगे सुनने से पहले लॉग आउट हो जाएगा, इसलिए अपन एक बार जो है जूम से लॉग आउट करके फिर लॉग इन कर लेते हैं, यही ठीक रहेगा। जो नए मेंबर्स है उनको, उनकी नॉलेज के लिए हमको ये सेम लिंक यूज करके वापस से लॉग इन करना है, क्योंकि कल कुछ नए मेंबर सेकंड सेशन में थे नहीं, एब्सेंट थे, तो आपको सेम लिंक यूज करना है और फिर से रीलॉग इन करना है। सेम आईडी और पासवर्ड आप नोट कर लीजिए। जैसे अपन मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है, ये लिंक भेजने की बहुत प्रथा चली है, लेकिन उसमें क्या रोज लिंक भेजो? आप तो सिर्फ अपना आईडी है, जूम आईडी है, हम आज ग्रुप में भी डाल देंगे, और उसमें पासवर्ड भी वही है, अपना सेम पासवर्ड सेम जूम आईडी है, तो उसी पर लॉगिन हो जाते हैं। और हम तो सभी अब इसके अभ्यस्त हो गए हैं, तो किसी को भी तकलीफ हो तो वो फिर भी लिखे ग्रुप के अंदर,
चलो हम लॉग आउट अपने आप ही हो जाएंगे, अभी 1 मिनट में होने ही वाले हैं। ये पिंकी जी कल भी आई थी, आज भी है, इनका भी नंबर पता नहीं, आपने नंबर नोट कर लिया पिंकी जी? जी जी जी, मतलब यहाँ का जो आपका जो पहले वाला, हाँ, कल मैंने वापस ज्वाइन किया था लेकिन हो नहीं पाई थी सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड से। हाँ, आप जब रश्मि जी का नंबर ले लीजिए, उनको जय जिनेंद्र कहेंगे ना तो फिर आपका हो जाएगा। अभी देते हैं, आप एक बार फिर लॉगिन हुई है, हम आपको दिलवाते हैं नंबर, ठीक है? हाँ एक हाँ, बार फिर से लॉगिन हुई है। ठीक है।